हेलो दोस्तों, मैं सेफ्टी ऑफिसर मनीष कुमार। आज आप लोगों को मैं बताऊंगा एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट 1923 के बारे में। यह यानी 1923 ईस्वी में यह कंपनसेशन एक्ट लागू हुआ। मेरे हिसाब से 90% लोग ऐसे लोग हैं जो बाहर में किसी फैक्ट्री में, किसी कंपनी में, कोई प्लांट में काम करके अपना गुजारा बसर करते हैं। तो इस एक्ट के बारे में जानना ज़रूरी है। ये एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट का मतलब होता है कि यदि आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, यदि आपका कोई एक्सीडेंट हो जाता है या डेथ हो जाता है तो मुआवजे के तौर पे कंपनी आपको आपके घर वाले के पैसा देती है। या आपका यदि पैर टूट गया, हाथ टूट गया तो उसमें दावा करा सकती है। किस स्थिति में यह दावा कराने के लिए कंपनी राजीनामा होता है, ये भी जानना ज़रूरी है। क्योंकि हर कोई, मैं अभी बोला कि 90% लोग कम से कम बाहर काम करके, प्लांट में, फैक्ट्री में काम करके अपना घर परिवार चलाते हैं। तो ये भी जानकारी रखना ज़रूरी है आप लोगों को। ये मैं आज आप लोगों के बीच बताऊंगा। और यह एक्ट कहाँ पे लागू होता है ये भी जानना ज़रूरी है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे भी आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, आपका एक्सीडेंट हो गया, आप गिर गए, आपका पैर टूट गया, हाथ टूट गया या किसी का डेथ ही हो गया, तो उस स्थिति में कंपनी आपके मुआवजे के तौर पे कुछ पैसे घर वाले के देता है। या हाथ पैर टूटा है तो आपका इलाज कराने के लिए राजीनामा होता है। वह कंपनी राजी इसलिए होता है, इसी तौर पे हो सकता है क्योंकि हर कंपनी का अपना अपना सेफ्टी का एक रूल होता है। वह अपना कंपनी का एक सिस्टम बनाता है कि यदि आप उस कंपनी में काम कर रहे हैं तो आपको किस प्रकार सेफ्टी द्वारा काम करना है, अपने आप को सुरक्षा में रख के कैसे काम करना है, उसका पालन करना भी ज़रूरी है। जैसे आप हाइट पे काम कर रहे हैं तो कंपनी का कोई का नियम होता है कि हाइट पे काम करने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म होना चाहिए, लेडर होना चाहिए, सेफ्टी बेल्ट की ज़रूरत है, आपको सेफ्टी बेल्ट लगा कर ही काम करना है। कहीं हाइट पे काम कर रहे हैं तो वर्किंग प्लेटफॉर्म होना चाहिए जिस पे आप अच्छे तरह से खड़ा होकर काम कर सकें। ये सब करते हुए यदि आप सही ढंग से कंपनी का हर रूल नियम फॉलो करते हैं, इस स्थिति में यदि चलिए बेल्ट ही टूट गया, आप नीचे गिर गए, आपका पैर टूट गया या डेथ ही हो गया, तो उस स्थिति में कंपनी आपको मुआवजे के तौर पे हर चीज़ देने के लिए तैयार होता है। यदि आप कंपनी का रूल नियम फॉलो नहीं करेंगे तो यहाँ पे एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट वह जो भी आपका मुआवजे के तौर पे वो देने के लिए तैयार होता है वो दे नहीं सकता। अगर जो कंपनी वाला चाह गए कि चलो ये मेरा रूल के अनुसार नहीं चला है तो मैं इसको नहीं दे सकता हूँ, तो वहाँ पे केस लड़ना पड़ सकता है। यदि आप पूरा रूल को, कंपनी का रूल फॉलो करते हैं तो वहाँ पे मुआवजे के तौर पे आपको वह एक्ट के तहत आपको जो भी बनता है वो कंपनी दे सकता है। इसलिए जितने भी हमारे भाइयों लोग हैं जो बाहर में काम करते हैं, रिस्क लेके काम करते हैं, उनको इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए कि यदि कंपनी का रूल नियम है कि सेफ्टी बेल्ट लगा के काम करना है, हेलमेट, जूता, सेफ्टी शूज, जो भी अपना पीपीई है या उसका जो भी रूल नियम है सेफ्टी के तौर पे, वो सब आपको फॉलो करके करना ज़रूरी है। क्योंकि इसमें आपका फ़ायदा है, इसलिए आपको सही ढंग से काम करना भी ज़रूरी है। आपको सही ढंग से काम करने की ज़रूरत है, वरना आपको दिक्कत हो सकता है। दूसरी चीज़ जो अभी मैं बताया एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट, इसका टोटल 4 शेड्यूल है और 36 सेक्शन में बांटा गया है इसको। तो हर एक का इसका नियम कानून पूरा डिटेल में दिया गया है। क्योंकि आजकल कोई लंबा वीडियो देखना पसंद नहीं करता, इसलिए मैं शॉर्टकट में आप लोगों को बता दिया कि आप जिस भी कंपनी में काम करें पूरा सुरक्षित से करें। जो भी कंपनी का रूल नियम है उसको फॉलो करना आपको ज़रूरत है। यदि आप फॉलो नहीं करेंगे तो आपको कोई कंपनी दिक्कत कर सकती है। इसलिए आप सेफ्टी रूल का फॉलो करिए ताकि आप भी सुरक्षित रहें और कभी ऐसा दिन न देखना पड़े ताकि आपको कंपनी से झगड़ा करना पड़ जाए कि मेरे को मुआवजे चाहिए, मेरे को दावा कराना चाहिए। ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए काम कीजिए। धन्यवाद।